शिबू सोरेन जी जिंदा होते तो इस तरह का आंदोलन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे। लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पर जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक पॉलिटिकल तौर पर भी अपने लिए फायदा जुटाना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सत्ता से बाहर है। ऐसे में ये छात्रों के सहारे अपने आप को दोबारा 20 जुलाई को कोई नहीं भूल सकता। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करने के लिए छात्रों का हुजूम निकला था, लेकिन कैसे आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लाठियां बरसाई गई थी, कैसे छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और किस तरह का माहौल हमने जंतर मंतर और संसद से पहले देखा था। यही नजारा अब झारखंड में भी अगर देखा जाएगा तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि लगातार आज 17वां दिन है और छात्र अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं। झारखंड सरकार द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो छात्रों के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। 3 से 4 बार बातचीत हो गई थी और ये माना जा रहा था कि लगभग उनकी आधी से ज्यादा मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसमें ये तक कहा गया कि यहाँ 14वीं जेपीएससी को रद्द कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी मांग थी। इसको रद्द करने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कार्यवाही होगी। 90 दिन के भीतर चार्जशीट आरोपियों पर जो भी दोषी होगा उस पर दाखिल होगी। इसके साथ साथ कई और जो मांगे थी वो मान ली गई हैं, ये माना गया। लेकिन छात्रों का कहना है कि जो मुख्य मांग है उसको अभी सरकार ने नहीं सुना है, जिसमें मुख्य मांग है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए और उम्र सीमा को कहीं ना कहीं उसका दायरा आगे तक बढ़ाया जाए ताकि छात्रों को राहत मिल सके। तमाम एक तरह से कोशिश की गई, लेकिन अभी कुछ चुनिंदा मांगे हैं जो मानी नहीं गई हैं। आधे से ज्यादा मांगों को मान लिया है, लेकिन अब विधानसभा के घेराव के लिए छात्र जयपाल मुंडा स्टेडियम से निकल चुके हैं। कई तस्वीरें सामने आई जहां बैरिकेड तोड़े गए और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो भी अपने स्थान से उठ चुके हैं और वो भी छात्रों के साथ सदन की तरफ पहुंच रहे हैं, झारखंड विधानसभा की तरफ पहुंच रहे हैं और घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नजारा वैसा ही होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या मान लिया जाए कि सत्ता में कोई भी हो वो छात्रों की आवाज को नहीं सुनता है? क्या जिन युवाओं को साथ लेकर चलने की बात की जाती है, क्या उनके ही भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे कि आज क्या कुछ होगा। क्या 20 जुलाई जैसा नजारा झारखंड में भी देखने को मिलेगा? वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को और क्या लगता है कि हेमंत सोरेन को क्या कदम उठाना चाहिए और क्या छात्रों पर हमला होगा? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से हुआ सरकार को घेरा गया, अगर यहाँ भी होता है तो फिर से सरकार को घेरा जाएगा और इस्तीफा जहाँ शिक्षा मंत्री का माना जा रहा था वहीं मुख्यमंत्री को न देना पड़ जाए। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह का नजारा 20 जुलाई को जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा, जहाँ पर छात्र और पुलिस आमने सामने दिखाई पड़े, उस बात को लेकर संसद तक में हो हल्ला मचता हुआ दिखाई पड़ा। विपक्ष लगातार इस बात पर अभी भी अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी को संसद में बकायदा इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए और जांच बैठानी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तमाम तरह की बातें इसको लेकर होती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि आपने झारखंड का जिस जिक्र किया है कि जो छात्र लगातार 15-20 दिन से आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में क्या आज का नजारा क्या जंतर मंतर जैसा ही होने वाला है? हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है, छात्रों ने इस बात को कहा है कि जिस तरह से मार्च कर रहे हैं, जिस तरह से हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, उसमें हमें डर की कोई भी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। इस तरह की बातें छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से छात्र अपनी मांगों को लेकर अभी भी अडिग है, कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर अभी भी सरकार और छात्रों के बीच में जो सहमति बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था,
वो अभी तक नहीं बन पाया। हालांकि 4 से 5 सदस्यीय जो टीम सरकार की है वो लगातार कम्युनिकेट भी कर रही है, और कल शाम को तो लगभग ये खबर सामने आ गई थी कि अब छात्र और सरकार के बीच में जो भी कह सकते हैं कि जो छात्रों की मांग थी वो सरकार ने मान ली है, और अब ये आंदोलन खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 3-4 मांगे अभी भी मोटी मोटी ऐसी हैं जिसको लेकर छात्र अड़े हुए हैं, और अभी भी पूरी तरह से ये आश्वासन लेना चाहते हैं कि इन मांगों को उनकी पूरा किया जाए, तब जाकर वो अपना ये आंदोलन वो खत्म करेंगे। क्योंकि आंदोलन इसलिए भी बड़ा बन रहा है क्योंकि अब जो सीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर जो है समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे में छात्रों का उत्साह भी बड़ा है कि भाई देखिए 15-20 दिन से अगर हम बैठे हैं और सरकार लगातार संवाद कर रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, और लगभग आधे से ज्यादा उनकी बातों को मान लिया गया है। 2-3 जो पहलू दिखाई पड़ते, जहाँ JSSC का जो मामला है उसको लेकर लगातार बात चल रही है, सीबीआई की जांच को लेकर लगातार बात चल रही है। अब क्या इन तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार जो है छात्रों के साथ में कोई बीच का रास्ता निकालती हुई दिखाई पड़ेगी, ये अपने आप में अहम है। लेकिन सरकार भी एक पक्ष में ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जिन जिन मांगों को माना गया वो हमारे हाथ में, लेकिन जो मांग छात्र कर रहे हैं वो मांगे हमारे लिए मानना आसान नहीं रहेगा। तो अभी भी गतिरोध बना हुआ है, लेकिन जो शुरुआत में आपने कहा कि क्या विधानसभा के आसपास भी जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, तमाम तरह से रोकने के पूरे इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर भी छात्रों के ऊपर पुलिस या कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, या ये घेराव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, अगर बात करें JPSC इसे भंग कर दिया जाता है। इनके जो 3 सदस्य हैं वो इस्तीफा सौंप देते हैं। अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ये सदस्य थे 3, ये इस्तीफा सौंप देते हैं। सर, इस प्रदर्शन के दौरान ये देखा गया कि जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो जयराम महतो की पार्टी के नेता हैं, और जो आज जिस तरह से ये काफिला बढ़ रहा है छात्रों का, इसमें देवेंद्र नाथ महतो शिबू सोरेन की जो तस्वीर है वो साथ लेकर चल रहे हैं, और ये कहते हैं कि अगर आज वो जिंदा होते तो ऐसा झारखंड में नहीं होता। यानी कि वो मानते हैं कि जो सरकार है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, जब शिबू सोरेन थे या उनका नेतृत्व था या जब से चलती आ रही है तब से छात्रों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब हेमंत सोरेन को लेकर कहीं ना कहीं वो घेर रहे हैं कि वो छात्रों की बातों को नहीं सुन रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से लगातार वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, देवेंद्र महतो लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार से, और ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर शिबू सोरेन जी जिंदा होते तो इस तरह का आंदोलन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारी मांगों को पहले मान लिया गया होता। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सरकार की तरफ से लगातार छात्रों से संवाद किया गया है, बातचीत की गई है, टीम बनाई गई है बाकायदा, और उसमें काफी मांगे ऐसी हैं जो मान भी ली गई हैं। वैसे में इक्का दुक्का या 2-3 जो मांगे हैं अगर वो मान ली जाती है तो गतिरोध खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन देवेंद्र महतो जिस तरह से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, हालांकि सोनम वांगचुक जी के कहने पर उन्होंने पानी तो पिया, लेकिन अभी भी भूख हड़ताल से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ में कई छात्र ऐसे हैं जो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी देखा जा रहा है कि कई दौर की मीटिंग, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब आज एक अपने आप में बड़ा माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ इसलिए नजर आता है कि तमाम छात्रों ने कहा है कि अब विधानसभा का हम घेराव करेंगे ताकि हमारी सभी मांगों को माना जाए। हालांकि कुछ मांगे मानी गई हैं, कुछ मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से चंपई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, हर बीजेपी का बड़ा चेहरा जैसे सदन की तरफ ये छात्र बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो हेमंत सोरेन की आवाज को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, उनकी आवाज के साथ हैं और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। तो खुद छात्रों का ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक एजेंडे के साथ ना आए, इस आंदोलन का हिस्सा हर कोई बन सकता है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति करने ना आए। यानी कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो हम झारखंड में देखना नहीं चाहते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता जिस तरह से हमने देखा भी कि आंदोलन भी करते हुए दिखाई पड़े, और एक तरीके से अपनी बात को रखते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि छात्र जो मांग कर रहे हैं वो बाजी मांग कर रहे हैं, सरकार को उनके सामने झुकना पड़ेगा। और देखिए, हम भी यही बात कहते हैं कि छात्र जो बात कहते हैं, जो मांग रखते हैं, जाहिर बात है कि सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, धांधलेबाजी हो जाती है, उन सब पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा।
का, तो एक निष्पक्ष परीक्षा होगी और जो काबिल होगा वो बच्चा या वो जो स्टूडेंट है वो निकल कर सामने आएगा। छात्र यही तो मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सत्ता पक्ष या विपक्ष की कोई इसमें बात ही नहीं है, यहाँ पर बात छात्रों की है। और देखिए, जब झारखंड में ये सब कुछ हो रहा है तब वहां पर तमाम बीजेपी के नेता छात्रों के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यही जब आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा था तो इन छात्रों को क्या कुछ कहा जा रहा था आपको ही पता है। तो ऐसे में सिलेक्टिव सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसे में छात्रों की जो मांगे हैं उसके ऊपर समर्थन होना चाहिए। और जाहिर बात है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के हो, आपने देखा कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो चिराग पासवान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। हालांकि वो भी एनडीए के दल हैं, उन्हीं के साथ में सरकार का हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखिए, अगर कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो जाहिर बात है कि अपनी बात रखने का हक सबको है, लेकिन संवाद का रास्ता हमेशा बेहतर होता है और वो खुला रखा जाना चाहिए। और देखिए, यही बात झारखंड में भी हमने देखी कि भले ही अभी तक सहमति ना बनी हो, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार संवाद अपना जारी रखा गया है और कई मुद्दों पर सहमति बनती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पर जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल तौर पर भी अपने लिए फायदा जुटाना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सत्ता से बाहर है। ऐसे में ये छात्रों के सहारे अपने आप को दोबारा बीजेपी जो है झारखंड में मजबूत करने का प्रयास, जो कुछ मांगे बची हैं और जिस तरह छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा घेराव कर रहे हैं, हो सकता है सरकार यहाँ पर दबाव में आए और तमाम छात्रों की जो मांग है मानती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल, क्योंकि जयराम महतो का भी समर्थन है, वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा का भी यहाँ पर समर्थन मिलता है। यहाँ पर सीजेपी की बात करें, उनका प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचता है, बातचीत करता हुआ छात्रों से नजर आता है और सरकार पर सवाल खड़े करता है। लेकिन उसके विपरीत अखिलेश यादव ये कहते हैं कि असली जिम्मेदार भारत सरकार है और भारत सरकार ने ही कई युवाओं को नौकरी नहीं दी है और इसका खामियाजा हर राज्य के छात्र भुगत रहे हैं। तो अखिलेश यादव ये कहते हैं, तमाम तरीके से ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो बड़ी मांग है कि यहाँ पर सीजेएल जो है, जेएसएससी की वो एग्जाम जो है वो रद्द होना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार क्या झुक पाती है या फिर नहीं, क्योंकि आज पूरा दिन यही देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार छात्र बढ़ रहे, रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या छात्रों पर हमला ना हो सके, लाठीचार्ज ना हो सके? क्या सरकार बातचीत के साथ साथ उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।